Hello students, myself Apurva Nandi. Welcome you to CSE Paris Academy's न्यूज़पेपर एनालिसिस. आज का डेट है 2 जुलाई और अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ @CSEP_. So students, there is an announcement for you that APSC had that launched the forest ranger recruitment drive. तो उसी को ही सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को बूस्ट करने के लिए CSE पायस अकेडमी हैज़ लॉन्च द क्रैश कोर्स फॉर द सेम. तो अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं और एडमिशन्स भी. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ इंडियाज़ डिजिटल ग्रोथ. Okay, it's a very important and very common topic in today's era in mains, that India is one of the fastest growing digital economies. अभी तक तो हम जानते थे that India is one of the growing fastest economies, but it is now one of the growing fastest digital economies as well. So what are the key indicators that we see here, and we are saying that India is the fastest growing economy and fastest growing digital economy. जैसे कि if you see the data here, which is very important to put in your mains examination. जैसे in 2014, 25 crore internet connections has been installed, and in 2024, over 97 crore connection are nearly four-fold increase. कि 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में 25 करोड़ से 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस लगवाए गए हैं. फिर इंडिया का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम, जहां पर ओवर 42 लाख किलोमीटर ऑफ OFC हैड बीन लेड डाउन, जो कि 11 टाइम्स द अर्थ टू मून डिस्टेंस है. देन द नेक्स्ट इज द 5G रोल आउट. 5G फ्रिक्वेंसी बैंड में जो इंटरनेट आज के डेट में सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट इंटरनेट चलता है, तो that is also which has 4.81 lakh base stations installed in 2 years, just 2 years. Okay, so you can also see here some key components of India's digitalization, जैसे कि आधार, वो भी डिजिटल है. कोविन क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन का जो रिकॉर्ड था, सर्टिफिकेट इशू जो होता था वो कोविन प्लेटफॉर्म से लिया जाता था. देन इज़ द डिजी लॉकर, कि अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हो, आधार हो, पैन हो, वोटर ID हो, या फिर योर RC, योर स्कूल के सर्टिफिकेट, CBSE के सर्टिफिकेट और स्टेट बोर्ड्स के सर्टिफिकेट, ये आप डिजिटली स्टोर कर सकते हो इन योर डिजी लॉकर, जो कि आधार एम्बेडेड है. दैन द फास्ट टैग, जो कि पहले हाईवेज़ में लंबा लाइन देना होता था टू पे योर टोल टैक्स, तो अभी उतना लंबा लाइन नहीं देना है. जस्ट यू विल गो थ्रू दैट कैमरा एंड वो स्कैन, जो कोड लगा हुआ होता है गाड़ी के सामने, उसको स्कैन करके इमीडिएटली पैसा वो पेमेंट हो जाता है. ऑलराइट, सो देयर इज मोर लाइक PM वानी, देन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट, सो दीज आर द डेटा पॉइंट्स स्टूडेंट्स यू विल बी यूजिंग फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग. ऑलराइट, फिर जैसे कि अभी और हाल ही में जो ये हुआ है इंडिया का, दैट इज इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंडिया का AI मिशन. तो यहाँ पर क्या है कि दैट विल गिव एक्सेस टू 34,000 GPU, विच विल द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कंप्यूटिंग कॉस्ट. ऑलराइट, तो ये AI के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रिसेंटली वो साइन हुआ है. देन AI में स्किल जो है उसके ट्रेनिंग के लिए उसको अलग करके वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है. दैट इज़ AI टैलेंट, हाई AI स्किल पेनिट्रेशन एंड टैलेंट कंसंट्रेशन अमंग इंडियन यूथ. ऑलराइट, सो दीज आर द डेटा पॉइंट वेयर यू कैन गिव सपोर्ट योर क्वेश्चंस, like this question: critically examine the role of DPI, digital public infrastructure, like initiatives like UPI, CoWIN, ONDC, India Stack. तो इन सब चीज़ों में कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हेल्प किया है इन डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस. तो ये टॉपिक आपका बनता है गवर्नेंस का. लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़ इज असम्स मॉनसून डेफिसिट. अगर स्टूडेंट्स आप अगर मॉनसून अराइवल से पहले अगर न्यूज़ देख रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि इस साल मॉनसून ज़्यादा आने वाला है, पर यहाँ पर जो और मॉनसून जल्दी आने वाला है. बट दैट इज़ ट्रू दैट ड्यू टू डिस्पाइट ऑफ एन अर्ली ऑन मॉनसून, इस बार जो बारिश ज़्यादा होना चाहिए था पर अभी ज़्यादा नहीं हुआ है. रैदर आसाम हैज़ रिकॉर्डेड 34% रेनफॉल डेफिसिट इन जून 2025. जून में 34% जो नॉर्मल एवरेज है उससे कम हुआ है.
and it is marking the 5th consecutive year of below normal rainfall for the Assam Meghalaya subdivision. कि 5वां consecutive साल है कि Assam Meghalaya subdivision of the monsoon has received less monsoon than the average. Alright, so this normal monsoon क्या है? Normal rainfall जो है 4415.2 mm का होना चाहिए, पर एक्चुअली जो हुआ है that is 272, which indicates a 34% deficit. So here is the district wise कहाँ पर कितना परसेंटेज हुआ है, that is for your information. Alright, और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि 47% और अरुणाचल प्रदेश में 40% rainfall deficit, but only Kachar district reported excess rainfall, that is plus 24% increase हुआ है in June 2. बाकी मेघालय 46% कम, अरुणाचल में भी 40% कम रेनफॉल. सो अगर रेनफॉल ये कम हो जाए तो इसकी इम्प्लीकेशंस के इफेक्ट्स कहाँ होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर में होंगे. डिसरप्शन इन द खारिफ सोइंग, जो खारिफ क्रॉप्स के लिए जो सोइंग सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है, तो उसमें इम्प्लीकेशंस आएगा. दैट विल लीड टू अ लोअर यील्ड. दिट विल क्रिएट अ वाटर क्राइसिस इन रीजन्स लाइक गुवाहाटी. जो शहरों में वाटर क्राइसिस है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो बढ़ जाएगा वाटर क्राइसिस. लाइवलीहुड, जो लोग रूरल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, फिशरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ड्यू टू लेस मानसून, तो उनके लाइवलीहुड भी इम्पैक्टेड होंगे. तो वैसे ही इकोलॉजी विल ऑल्सो श्रिंक बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग वेटलैंड. डिजास्टर रिस्क, थ्रेट ऑफ ड्रॉट्स अलॉन्ग साइड फ्लड्स और ड्रॉट एक ही साथ. क्योंकि कुछ रीजन में आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी एक ही टाइम पे, और कुछ रीजन में आपको बारिश एकदम कम देखने को मिलेगा. तो इसी वजह से ड्रॉट का भी रिस्क बनता है और फ्लड का भी, एंड वही है ड्यू टू द रीजनल डिस्पैरिटी. तो इसमें क्या करना चाहिए, तो एक अभी जो मोटिव है दैट इज़ जो करना चाहिए दैट इज़ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. तो ऐसे कुछ एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा सा कम डिपेंडेंट है. वाटर वेस्टेज को कैसे कम किया जा सकता है विद अ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज मैनेजमेंट. टू इम्प्रूव फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग और फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करना चाहिए. जैसे कि IMD को डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ मानसून फोरकास्ट में उनको स्ट्रेंथन करवाना चाहिए. AI को यूज़ करना चाहिए और भी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए तो फॉर रेन फोरकास्ट. ऑल राइट, सो दिस इज़ द न्यूज़ ऑफ असम मानसून डेफिसिट, जो कि प्रेडिक्ट किया गया था. बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स लाइकली ड्यूरिंग मंथ. तो वही हो रहा है, हम वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं. So this is the question regarding this Assam monsoon deficit. We discuss the possible implication of consecutive below normal rainfall. जो हमने देखा है कि implications क्या क्या होंगे, लाइवलीहुड के ऊपर होंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर होंगे, इकोलॉजी के ऊपर होंगे. ठीक, वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है. Next is National Sports Policy 2025. The Union Cabinet approved the National Sports Policy 2025 on 1st July 2025, replacing the earlier NSP 2001. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. कि NSP जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसके की पिलर्स है जैसे एक्सेलेंस ऑफ द ग्लोबल स्टेज. तो जहाँ पर टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन और उनको ग्रास रूट लेवल से, फाउंडेशनल लेवल से उनको नर्चर किया जाएगा टू द एलिट लेवल. कि मतलब कोई एक गाँव का लड़का या फिर लड़की जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनको नर्चर उसी लेवल से करके उनको एकदम से सचिन तेंदुलकर के लेवल तक ले आने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर. Okay, that will give them space for competition, space for competitive leagues, sports infrastructure को development. Even they will train and deliver sports science, medicine, coaching and athlete support. Then it also discusses about sports and economic development. कैसे sports में boost economy also by sports tourism, sports manufacturing, चाहे वो बैट हो, रैकेट हो और अदर जो भी चीज़ें चाहिए गेम खेलने के लिए उनको, तो वो उस सेगमेंट में स्टार्टअप्स डेवलप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल. एंड स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि वुमेन, ट्राइबल, डिसेबल्ड, EWS जो है उनको भी प्रमोशन मिले, और जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है, इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, उनको भी प्रमोशन मिले अंडर दिस स्पोर्ट पॉलिसी. ऑल राइट, सो this is the question regarding this. 2 questions have been given here, so you can just answer it. Next is Arup Kumar Datta, Assam's literary ambassador. So let's see what is the contribution of Shri Arup Kumar Datta. He is the chronicler of Assamese society. He authored many fiction and non-fiction of Assam's history, politics and culture.
which brought Northeast India to national and global level. He pioneered in young adult literature, जैसे कि द काजीरंगा ट्रायल हाईलाइटेड राइनो कंजर्वेशन. देन अदर वर्क्स है कि जैसे कि स्मैक, ओ डियर, सेव द पुल, तो जो कि है वो एनवायरनमेंट या फिर यूथ को वो अवेयरनेस के लिए भी वो अपने कंटेंट को पेन डाउन करते हैं. ऑलराइट. हिस्टोरियन थ्रू फिक्शन यूज़ करके उन्होंने हिस्ट्रीज भी लिखे हैं, जैसे कि सेंट सेवियर सोल सोसाइटी एक्सप्लोर्ड बाय महापुरुष शंकर देव्स. ऑलराइट. So he have also worked in environmental with indigenous focus. जैसे यूनिकॉर्निस वॉज अ लैंडमार्क वर्क ऑफ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो. तो ये मेन से ज़्यादा ये आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अरूप कुमार दत्ता जी के जो वर्क्स है वो कौन से वर्क उनके हैं या फिर कौन से नहीं है वो पूछा जा सकता है. ऑलराइट. तो इस PDF से आप ज़रूर कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ें. जैसे कि और भी है, जैसे द ब्रह्मपुत्र, चागरम, गुवाहाटी हाई कोर्ट. ऑलराइट, यू शुड नो दिस. तो दीज आर सम बुक, very popular book that you can see over the screen. All right. Next, Silchar becomes Assam's third municipal corporation. All right, that means Silchar is also declared as a city now. It was inaugurated by Rajya Sabha MP Kannad Purakaista. The transition described as a civically बहुत ज़्यादा है. तो अभी तक सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था गुवाहाटी, सेकेंड में हुआ डिब्रूगढ़ लास्ट ईयर, एंड थर्ड इज़ नाउ द सिलचर. ठीक है. तो अगर आप हिस्ट्री देखते हो, द सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड वॉज फाउंडेड इन 1882 विद कामिनी कुमार चंदा वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन. इट अपग्रेड मार्क्स अ सिम्बॉलिक एंड टू colonial era urban administration moving into digitally enabled सर्विस ओरिएंटेड सिविक फ्रेमवर्क. ऑलराइट. तो ये एक न्यूज़ है, इससे ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड कुछ नहीं है, पर आप याद रखिए गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर को. तो अगर एक जगह को अगर वो टाउन से सिटी डिक्लेयर करे तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसमें जो है ऑटोनॉमी दिया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि फिजिकल ऑटोनॉमी, वो अपना खर्चा कैसे करेगा उसमें डिसीजन मेकिंग पावर उस कॉरपोरेशंस को दिए जाते हैं. अर्बन प्लानिंग में भी उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है, एंड एक्सेस टू सेंट्रल एंड स्टेट अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स एज वेल. जो शहरों के लिए है, जो स्कीम टाउन्स के लिए नहीं मिलते थे वो अभी यहाँ पर मिल जाएंगे. ऑलराइट. Digital and linguistic inclusion, emphasis on using Bengali for administrative communication. That you know that majority people in Silchar और करीमगंज बराक वैली में जो है वो बंगाली को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है अंडर कल्चरल फेडरलिज्म. ऑलराइट. इट ऑल्सो पुश्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी अलायंस विद डिजिटल इंडिया मिशन. सो सिविक पार्टिसिपेशन जैसे क्या होगा? रेसिडेंट्स आर नाउ एम्पावर्ड टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कॉरपोरेशन लेवल, जो पहले अलाउड नहीं था. एनकरेजमेंट ऑफ कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स. ऑलराइट. So students, we are at the end of our discussion. So if you want our smart books to help you, then call CSC Paris Academy and get your copy booked. Thank you so much students. Till then, take care.